हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आर्मी अग्निवीर की वैकेंसीज 2023 जो साल में अब ऐसा लगता है कि साल में 2 बार आनी तय है और आया करेंगी, जैसे अब तक होती रही है। आर्मी का प्रोसीजर हमेशा थोड़ा सा उस तरह का रहा है कि भाई क्षेत्र के हिसाब से पहले फिजिकल होंगे तो फिर बाद में अपना एग्जाम कराते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा रैलियां इनको करनी पड़ती थी भर्तियों की। अब उन सबको संजोने में इनको थोड़ा-सा वक़्त तो लगा है, पर अब ये सारी चीज़ें बहुत जल्द पटरी पे आ जाएँगी। अगली जब वैकेंसी निकालेंगी तो ये वाला एक्सपीरियंस इनके साथ होगा। इस बार थोड़ा-सा टाइम लगेगा प्रोसीजर में, अगली बार शायद पटरी पर सब कुछ आ जाएगा। तो बच्चों, ये फॉर्म आ चुके हैं लगभग, मेरे ख्याल से जहां भी हर जगह रैलियां होती थी उस हिसाब से इन्होंने एआरओ बनाए हुए हैं, आर्मी रीजनल ऑफिसेज। उसके हिसाब से ही सबके नोटिफिकेशन निकाले हैं। यहाँ हाइट भी सभी एआरओ के हिसाब से अलग अलग है, चेस्ट भी कहीं कहीं अलग है। कहीं एआरओ में लड़कियों का मौका मिला है, कई जगह नहीं मिला है। ठीक है, अपना एआरओ ढूंढ करके आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलिए बच्चों, और बच्चा एक ही जगह फॉर्म भरे, यह नहीं कि वो 2 जगह भरे। पहले भी ये अलाव नहीं था कि एक बच्चा कई जगह रैलियों में शामिल होता फिरे। समझ गए बच्चों? तो मैं आपको बहुत बहुत आसान भाषा में इन सब चीजों को समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो बच्चों आपको एग्जाम ही होने वाला है, इसमें कोई शक ही नहीं है। उसके बाद फिजिकल है। यहाँ एग्जाम प्लस फिजिकल दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं। और मार्क्स कैसे हैं सर फिजिकल के? बस 2 ही कैटेगरी हैं, वो आपको समझनी होंगी। एग्जाम प्लस फिजिकल के जो मार्क्स हैं, उन बच्चों को मेडिकल कराने का मौका मिलता है। अगर वहां फिट है तो आपकी नौकरी पक्की। चलो, तो बच्चों पहले तो बता दूं कि ये बुक हमारी आ रही है आर्मी अग्निवीर के लिए। इसमें जीडी के लिए तो है ही, स्टोर कीपर एंड क्लर्क और ट्रेड्समैन, ये सबके लिए काम करेगी। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, एक कंबाइंड बुक बना रहे हैं। क्योंकि आर्मी के जितने भी पेपर्स अब तक हुए हैं सब मेमोरी बेस्ड है, कोई घर को तो पेपर मिलता नहीं। तो कुल मिलाकर के उसी आधार पर एक बहुत शानदार बुक बहुत मेहनत के साथ तैयार की गई है। मैं इस पे भी आपके कहने, वैसे तो 175 इसका एमआरपी है, मैं आपके कहने से इसका भी एमआरपी को क्या मैं इस पे एक ऑफर चलाऊंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, या लॉस वाला ऑफर हो सकता है चलाऊं, अगर हमारी टीम अलाउ करती है कि सर इतना लॉस हम भी 28 का ही है। तो ऐसा नहीं है कि 31 दिन फॉर्म चलेंगे, कभी कोई दिन ही लिख रहा हो। तो 28 दिन 29 दिन आपके फॉर्म चलने वाले हैं। ठीक है, 17 अप्रैल से आगे आगे ऑनवर्ड्स का मतलब 17 अप्रैल से शुरू होंगे, उसके बाद तक एग्जाम चलेगा। एग्जाम सारे एक डेट्स में नहीं होंगे, कोई किसी का कब पड़ेगा, किसी का कब पड़ेगा। पेपर घर को नहीं मिलता, जैसे एसएससी जीडी का भी नहीं मिलता, आजकल तो ऑनलाइन ही होता है, तो उसी तरह का ये भी होगा। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, अभी ऐसा कुछ दिया नहीं है ना सर, ऑनलाइन या ऑफलाइन का? अब हाँ, ऑनलाइन है। चलिए, ऑनलाइन ही पेपर है, ऑफलाइन नहीं है, यानी जैसा आपने एसएससी जीडी वगैरह का कोई दिया हो तो उसी तरह का है। चलिए, और मॉक देखना है कैसा आएगा ऑनलाइन, तो मॉक टेस्ट इनकी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। चलो बच्चों, आगे बात कर लेते हैं कि देखिए एआरओ की लिस्ट है, इसको कैसे छांटेंगे, आप कैसे पूछेंगे और कैसे देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले गूगल पे ज्वाइन इंडियन आर्मी लिखेंगे तो ये पेज खुलेगा। इस पेज पे जब ये खुलेगा तो आप इसमें अग्निपथ पर जाएंगे, अग्निपथ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जोन्स मिल जाएंगे। तो यहां पर सबके आगे, हर जोन के आगे एक पीडीएफ पड़ी हुई है, आप देख पा रहे हैं। अपना जोन ढूंढिए, उसमें आप अपनी पीडीएफ देखिए और उसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है बच्चों, उसमें आपको आपके जोन की हाइट वाइट सब कुछ मिल जाएगा। क्षेत्र के हिसाब से हाइट है सर, ऐसा क्यों है? क्योंकि पहाड़ों पर लोगों की लंबाई ज्यादा नहीं बढ़ती है, तो वहां पर छूट ज्यादा का। तो यहां पर आपको साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और साथ में इंग्लिश भी हो, ये होने जरूरी है इसका फॉर्म भरने के लिए। यानी साइंस साइड से आपने 12वीं की होनी जरूरी है, पर इंग्लिश भी हो साइंस के साथ। तो वहां पर भी आपको उसमें जो है इंग्लिश में 50% मिनिमम मार्क्स और 40% ओवरऑल मार्क्स आपके चाहिए ही चाहिए। यानी 50% एग्रीगेट, सॉरी, ये 50% ओवरऑल मार्क्स और 40% इन ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में 40%, 50% ओवरऑल मार्क्स। जैसे यहां कंडीशन 45 और 33 की थी, यहां 50 और 40 की है।
आगे बच्चों, अगर आपके ऐसे नहीं है तो अगली कंडीशन भी वो लगा देता है कि 10+2 आपका मैथ साइंस से इससे है और आपके परसेंटेज नहीं बन रहे, तो फिर आपको आईटीआई कोर्स वगैरह ये सब कुछ होना चाहिए। अगर आपका ये भी नहीं है तो आप 10th से भी ये फॉर्म भर सकते हो, लेकिन उसके लिए 2 साल का टेक्निकल कोई ट्रेनिंग वगैरह है फ्रॉम आईटीआई, वो होनी चाहिए, तो भी हम मान्य कर देंगे। चलिए बच्चों, तो इनके लिए भी एज वही है। आगे बात कर लेते हैं कि अग्निवीर, क्लर्क, स्टोर कीपर या टेक्निकल, इनमें से जो क्लर्क बनो या स्टोर कीपर बनो, उनके लिए क्या करना है, 10+2 ही रहेगी। वहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना जरूरी है, यहां जरूरी नहीं है। यहां आर्ट साइड भी चलेगी, कॉमर्स भी चलेगी, साइंस भी चलेगी, लेकिन 60% ओवरऑल मार्क्स जरूरी है। 50% हर सब्जेक्ट में चलेगा, लेकिन 50% इन इंग्लिश जरूरी है। ये तो है ही, ईच सब्जेक्ट पर सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश अलग से लिख दिया है। एंड मैथ्स, अकाउंट्स या बुक कीपिंग में से कोई सा एक सब्जेक्ट हो तो भी आपका जो है यहां चल जाएगा, यानी 50% इन दोनों में होने जरूरी है, इसमें और इसमें। ठीक है बच्चों, आपके पास आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर मैथ्स हो, अकाउंट हो या बुक कीपिंग होना जरूरी है। इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट, और इंग्लिश जरूरी है ही, तभी आप ये फॉर्म भर पाओगे। आगे बात कर लेते हैं। आगे देखिए, अगर सिंपल भाषा में बोलूं कि यहां बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। यहां ये कहना चाह रहा है कि कोई सी भी साइड हो चलेगी, लेकिन क्या आपके पास इनमें से ये सब्जेक्ट भी, मोची, जो भी इसमें आएंगे, बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, वो सब इसमें चलेगा। चलिए आगे, हाइट की मैं बात कर लेता हूं बच्चों कि हाइट कितनी चाहिए। तो देखिए, आगरा जोन की मैंने कुछ ही स्पेसिफिक जोन लिखे हैं, बाकी जोन आप अपना देख सकते हो। सब जोन्स की अलग अलग हाइट्स दे रखी हैं। तो यहां जीडी की भी और टेक्निकल की सब जगह ऑलमोस्ट समान है। जीडी और टेक्निकल की, यानी ये एक्स वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप की तरह ही है आर्मी के, जैसे वो एयरफोर्स के या आर्मी के। लेकिन यहां क्लर्क और स्टोर कीपर, ये जो है, क्लर्क की हाइट पहले से ही आर्मी में बहुत कम मांगी जाती है। सबको पता होता है कि अगर आपकी हाइट कम है तो आप आर्मी में क्लर्क में जा सकते हो। तो वो 162 सेंटीमीटर ही हाइट है, यानी उन जगहों पर भी जहां 170 जीडी के लिए चाहिए, तो वहां मैक्सिमम